नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संत श्री आसाराम बापू पर जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगते रहे और लगातार आश्रम की तरफ से इस बात का खंडन किया जाता रहा, इसी सिलसिले में अब वो तमाम बातें जो आश्रम की तरफ से कही गई थी कि लगातार संत के खिलाफ, संत आसाराम बापू के खिलाफ जो तमाम साजिशें रची जा रही हैं उनका खुलासा हो जाएगा। अब वही सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक जो आरोप लगातार लग रहे थे, उन तमाम आरोपों का खंडन होना शुरू हो गया है। खुद वो लड़की जिसने ये आरोप लगाया था वो अपना बयान बदलना चाहती है, लेकिन उस पर यह दबाव बनाया गया कि वो लापता है। इस तरीके की तमाम चीजें कोर्ट में पेश की गई और अब उस लड़की ने खुद ये कहा है कि वो अपना बयान देना चाहती है, बदलना चाहती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में। बेगुनाह है आसाराम बापू। फरियादी महिला आई मीडिया के सामने। आखिर कौन रोक रहा है बयान बदलने से? अब बाहर होंगे आसाराम बापू। आसाराम बापू पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के गुम होने की चर्चा मीडिया में हो रही थी, तो वही महिला ने अचानक पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर इन खबरों को गलत बताया है। ये केस के रिलेटेड मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ विशेष निवेदन देना है, उसी हिसाब से मैं अहमदाबाद अपने वकील की सलाह लेने और जो भी लीगल प्रोसेस है इसकी, उस बीच में ही मैं अहमदाबाद में ही थी और मेरा कोई मिसिंग नहीं हुआ है। अभी जो आप लगातार टीवी में देख रहे थे कि साथीका का मिसिंग हो गया और उन पर कुछ विशेष दबाव है, प्रेशर है, ऐसी सब बात बाहर आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। तो सुना आपने कैसे पुलिसिया विभाग लगातार संत आसाराम बापू के पूरे केस को एक अलग दिशा में ले जाना चाहता है। एक तरफ आरोप लगाने वाली महिला लगातार पुलिस के सामने अपने बयान को बदलने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने महिला को मिसिंग तक बता डाला, जिसके बाद से पूरी मीडिया में महिला के गुम होने की खबर आग की तरह फैल गई। यकीन नहीं आता तो चलिए उस फरियादी महिला से सुन लेते हैं कि उसने अपने बयान में क्या कहा। मेरा जो जहाँ पर केस चल रहा है अहमदाबाद, तो उस पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन थी। मैंने उस यहाँ से जाने से पहले 2 दिन पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने अहमदाबाद में गांधीनगर कोर्ट में मुझे कुछ बयान देना है, तो आप मुझे तारीख दिलवाए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई आप बयान नहीं दे सकती, जो है वो ही रहेगा। तो फिर मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा और वकील के थ्रू ये लीगल प्रोसेस अभी चल रही है। अब मैं अहमदाबाद में कोर्ट में मेरी साइन से वो कागज चल रहे हैं, मेरा फोटो लग रहा है, मेरा लॉयर बोल रहा है कि वो है यहाँ पर। जैसे ही मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि वो बयान दे सकते, तो मैं तुरंत सामने आ जाती। लेकिन इन लोगों ने क्यों ये मिसिंग की फरियाद दाखिल की, वो मुझे नहीं पता। सुना आपने कि किस तरह मीडिया ने फरियादी महिला को मिसिंग करार दे दिया। इतना ही नहीं, मीडिया में ये भी खबर चली कि आसाराम बापू के भक्तों ने फरियादी महिला को अगवा कर लिया है, लेकिन खुद इन सभी खबरों का महिला ने मीडिया के सामने ही खंडन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुना आपने किस तरीके से महिला पूरी तरीके से उन तमाम बातों का खंडन कर रही है जिनको लेकर लगातार मीडिया में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। साजिश को लेकर लगातार आश्रम की तरफ से बयान आते रहे कि लगातार संत श्री आसाराम बापू के खिलाफ लगातार साजिशें यहाँ पर की जा रही हैं और अब खुद महिला अगर सामने आकर अपना बयान बदलने की बात कर रही है तो उसे क्या समझा जाए? क्या वाकई संत के खिलाफ यहाँ पर एक सोची समझी साजिश रची जा रही है? जहां जानकारी सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या मान लिया जाए, अब ये वही बात है कि जिसका लगातार आश्रम की तरफ से कहा जा रहा था, और महिला का अगर इस तरीके से सामने आना और अपने बयान को लेकर कहना कि वो अपना बयान बदलना चाहती थी, उसके बावजूद जो है पुलिस ने उसे अपने बयान नहीं बदलने दिए, क्या माना जाए इसे? देखिए सुमित, सबसे पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में आपको मैं लेके जाता हूं। जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में खबर यह भी आई थी कि जब जो एनजीओ संगठन ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया है, वो एनजीओ संगठन हाल ही में रजिस्टर्ड किया गया था और वो संगठन भी फर्जी था। ये यहीं से बात क्लियर हो जानी चाहिए थी कि किस तरीके से साजिश की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, पूरे मामले को लेकर के जोधपुर जाते हैं, एक एक जगहों पे छापेमारी होती है, तमाम आश्रमों में चेकिंग होती है, पूछताछ की जाती है, तमाम लोगों को उठाया जाता है इस पूरे केस में, लेकिन फायदा क्या? एक के बाद एक
जो पड़ताल की जाती है उसके बाद वो जो रिपोर्ट आती है वो हमेशा जीरो आके निकलती है। इस पूरे मामले को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, तमाम आश्रमों का मैंने दौरा किया, हर जगह मैं जाकर के देखा मैंने कि जिन जिन चीजों में पुलिसिया कार्रवाई थी वहां पे आश्रम प्रशासन ने सहयोग किया था। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें, जिस तरीके से पीड़ित लड़की इस पूरे मामले में अपने जो बयान थे उसको वापस लेना चाहती है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को सहयोग करना चाहिए और खास करके अगर पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्हें इस पूरे मामले में सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपने सुना कि उसने किस तरीके से कहा कि मिसिंग की रिपोर्ट एक तरीके से चल रही थी, तमाम मीडिया चला रहे थे कि जो मेन जो लड़की है वही गायब है। ऐसे में केस किस तरीके से आगे बढ़ता, तमाम इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, मैं आपको बता दूं ज्यादा पुराना नहीं बल्कि एक दो दिनों पुराना ये बयान दिखा रहे हैं। इस लड़की ने कई मीडिया पर्सन के सामने ये बयान दिया कि वो अब कहीं ना कहीं अपने बयान को वापस लेना चाहती है। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट भी लड़की ने दिया है कि वो अपना बयान बदलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उससे इनकार कर दिया कि आप इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्या इस तरीके का कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं है कि बयान बदला जा सके? देखिए, निश्चित रूप से कानून में भारतीय संविधान के अंदर कई ऐसी चीजें दी गई हैं और खास करके अगर हम अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान के अंदर कई आजादी दी गई है। अगर आपने बयान दर्ज करा दिया गया है तो मैं आपको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 7 का बता रहा हूँ, उसके तहत आप अपने बयान को फिर से एक तरीके से जा करके कोर्ट में पेश होकर के दे सकते हैं कि आपसे गलतियां हुई या आपने पहले गलत बयान दिया था, ये राइट है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट इस राइट का भी इस्तेमाल करने से बैकफुट पर आके खड़ी हो रही है। इस पूरे मामले अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन खास करके सूरत पुलिस की बात करूं, सूरत पुलिस ने कोई हद नहीं छोड़ी है, जगह जगह पर उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा किया है। पीड़ित लड़की जो अब सामने आ रही है, ये वही लड़की है जिसे तमाम आश्रमों की सघन चेकिंग तक करा दी थी और एक एक करके तमाम आश्रमों में पुलिस जाकर के एक सबूतों को उन्होंने जाकर के उठाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे मामले के जो साजिशकर्ता थे, एक के बाद एक तमाम साजिशकर्ता बैकफुट पर आते गए हैं। हमने तमाम साजिशकर्ताओं को भी फ्लैशबैक में जाके आपको बताना चाहूंगा, हमने दिखाया था। सबसे पहले हमने एक भोलानंद नामक शख्स की बात की थी, ये वही भोलानंद था जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद भोलानंद ने भी अपना बयान दिया था कि किस तरीके से वो एक बिक चुका था और उसने बिकने के बाद से तमाम बयान दिए थे। उसके बाद से जो वैद्य हैं, बापू के वैद्य पुराने रहे आश्रम में, उन्होंने एक के बाद एक अपनी बातें कही थी। क्या अब ये लोग सामने नहीं आ सकते हैं? पहले ये लोग डिबेट में आकर के इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ ये लड़की के ऊपर इस तरीके के हुए, अब लड़की इन बातों का जिक्र कर रही है, अब ऐसे में कोई बयान नहीं आ रहा है। आखिर तमाम जो साजिश करता थे, जो पहले आकर के मीडिया में ये बयान देते थे, अब कहां वो चले गए, सवाल ये भी उठता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है जी गौरव, क्या जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करने की बात कही गई है, जो ये लड़की खुद कह रही है, तो क्या माना जाए इससे अब कुछ राहत मिल सकती है संत आसाराम बापू को? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम तमाम संविधान कोर्ट के चीजों को समझें, उसमें अगर ये बयान पीड़ित लड़की ने दर्ज कराया है, निश्चित रूप से अगर वो बयान वापस लेती है तो केस में राहत मिलेगी। और इससे पहले अहमदाबाद एक सेशन कोर्ट में इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की ने साफ कहा था कि वो अपने जो बयान है वो अब फिर से एक बार कोर्ट में दर्ज कराना चाहती है कि उसने किसी दबाव में आकर के ये बयान दिया है। तमाम ऐसे केस होते हैं सुमित, कई केसों में जबरन बयान ले लिया जाता है, लेकिन बाद में जो गवाह देने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो अपने वापस बयान ले रहा है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था संविधान में इस चीज का राइट है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं होती दिखाई दे रही है। राहत मिलेगी निश्चित तौर पे, और तमाम उन लोगों के लिए भी राहत मिलेगी जो लगातार इस पूरे केस में धरना प्रदर्शन करते आए हैं। जगह जगह पर यहाँ पे तमाम लोगों ने, कई राज्यों में इस बापू के जो समर्थक थे उन्होंने केस दर्ज कराया, तमाम टीवी चैनलों के खिलाफ भी ये मामले आए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पूरे मामले में बयान दर्ज होता है, हाईकोर्ट तक अगर ये पूरा मामला जाता है, तो निश्चित रूप से राहत भी इसमें मिल सकती है। क्योंकि अगर हम पूरे मामले को जरा गौर करें, ये पूरा वाकया जब घटित हुआ था उसके बाद से एक के बाद एक ऐसे ऐसे सुराग निकले थे और ऐसे ऐसे गवाह सामने आए थे, जिन गवाहों के आधार पर हम कह सकते थे कि अब यहाँ से बचना मुश्किल था। क्योंकि एक के बाद एक तमाम गवाह आए थे, खुद आश्रम प्रशासन से जुड़े वो लोग आते थे जिनका आश्रम से 4-4 साल 10-10 साल पुराना नाता टूट गया था, वो लोग आके बयान देते थे, वो लोग आकर के अपना पक्ष रखते थे। लेकिन जब से इस तरीके का बयान सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो लोग अपना पक्ष रखना भूल गए हैं, या फिर ये पूरी साजिश का एक हिस्सा था सुमित, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। अब ये चीजें अपने आप साफ होती नजर आ रही हैं, धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा साफ हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है गौरव, आपने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, आखिर ये महिला किस तरीके का बयान देना चाहती है? देखिए, साफ तौर पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस महिला से व्यक्तिगत मेरी बातचीत नहीं हुई है, हालांकि हमने बहुत प्रयास किया बातचीत हो। जहां पे ये पूरी आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे सहयोगी जरूर थे, उन्होंने इनसे पूछताछ किया। उस पर महिला का जो 2-4 लाइन अगर आप इस पूरे वीडियो में सुनेंगे, उसने साफ तौर पे बोला बीच में मिसिंग होने की खबर आई। हालांकि कोर्ट तक जितने डॉक्यूमेंट जाते थे, कोर्ट तक जितने कागज जाते थे, उस सब तमाम कागजों पे इसके ही सिग्नेचर होते थे। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो वो अपने साइन कहाँ हवा में करके दे देगा? एक सवाल ये भी है।
दूसरा, अगर पुलिस प्रशासन के रवैये की बात करें, इस पूरे केस में पुलिस ने एक बैरिकेटिंग सी बना के रखी थी महिला के इर्द गिर्द में। ना तो उसे कोई बाहरी व्यक्ति जल्दी मिल सकता था, ना ही वो कहीं अपने मन से जा सकती थी। कुछ ऐसा माहौल बना के रखा गया था, क्योंकि अगर हम बात करें, बीच में खबर भी आई थी कि बापू के समर्थकों ने ही महिला को अगवा कर लिया था। ये एक खबर थी जब मिसिंग का मामला चल रहा था। हालांकि इस वीडियो में एक बात और कही गई है कि उस समय पीड़ित लड़की उज्जैन में गई हुई थी, उसे इस बात की जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद से पीड़ित लड़की ने मीडिया के सामने आके ये बयान दिया कि मिसिंग होने की जो खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का बयान पीड़ित लड़की की तरफ से सामने आता है तो कोर्ट को जल्द से जल्द इन चीजों को समझना चाहिए। इस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं कि आखिर लड़की को लापता क्यों बताया गया, बयान क्यों नहीं बदला गया, आखिर ये क्या पूरी साजिश है जिस तरीके से लगातार आश्रम की तरफ से कहा जाता रहा है कि संत श्री आसाराम बापू के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत